तो बच्चों आज हम लोग टर्म वाइज पढ़ेंगे। आप टर्म सेकंड में आपका सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो चैप्टर नंबर 29, उसका नाम है 10 प्राण आयतन अध्याय। ठीक है, 10 प्राण आयतन। पहले सबसे पहले हम लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। 10 प्राण आयतन होते क्या हैं? 2 शंख प्रदेश, 3 मर्म स्थान। मर्म स्थान कौन से? त्रिमर्म, जो आपने एनाटॉमी में पढ़े होंगे, सिर, हृदय और वस्ती प्रदेश। ठीक है, कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुद, ये 10 प्राणायतन कहे गए जाते हैं। इनमें प्राण प्रधान रूप से रहते हैं। देखो प्राणायतन क्या होता है? जहाँ पर प्राण मुख्य रूप से रहते हैं। प्राणायतन पर अगर आघात लग गया तो आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से मनुष्य का जीवन बचता है। प्राणाभिषर वैद्य के लक्षण। प्राणाभिषर वैद्य क्या होते हैं? जो वैद्य 10 प्राणायतन, इंद्रियाँ, आयुर्वेद शास्त्र का विशेष ज्ञान, चेतना हेतु आत्मा, रोगों को जानता है, उस विद्वान वेद्य को प्राणभिषर रोग कहते हैं। प्राणभिषर रोग, प्राणभिषर वैद्य वो होते हैं जो कहीं प्राणों की रक्षा करें। ठीक है, एक अब आगे पढ़ेंगे रोगाभिषर वैद्य। रोगाभिषर वैद्य क्या होता है? जो रोगों को बढ़ाते हैं, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन और पैदा करते हैं। ठीक है, जिन्हें झोला छाप हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। ठीक है, प्राणाभिषर वैद्य वो होते हैं जिन्हें मतलब अच्छी तरीके से नॉलेज हो, इसलिए जिन्हें पूरा मेडिकल का नॉलेज हो, एनाटॉमी का नॉलेज हो, फिजियोलॉजी का नॉलेज हो, डिजीज़ के बारे में सब कुछ पता हो, उन्हें प्राणाभिषर कहते हैं, मॉडर्न में अगर कोरिलेट करें तो। ठीक है, प्राणाभिषर तथा रोगाभिषर चिकित्सक, 2 प्रकार के चिकित्सक हे अग्निवेश। वैद्य 2 प्रकार के होते हैं। देखो ये कहा एक वैद्य वे होते हैं जो मुख्य रूप से प्राणों को देने वाले और रोगों का नाश करने वाले हैं, और दूसरे वे वैद्य जो मुख्य रूप से रोगों को बढ़ाने वाले और प्राणों का नष्ट करने वाले हैं। देखो प्राणाभिषर वो होते हैं जो मुख्य रूप से प्राणों को प्राणाभिषर क्यों कहा गया इन्हें? प्राणाभिषर, विषर जो शब्द लिया वो भेषज से लिया गया। विषज माने वैद्य, प्राणा मतलब जो प्राण को देने वाले वैद्य उन्हें प्राणाभिषर कहा गया। रोगाभिषर वैद्य उन्हें कहा गया जो रोगों को बढ़ा के प्राणों का हनन करें। भाई रोग अगर बढ़ेगा, जैसे तुमने कोई किसी डॉक्टर से दवाई ली और तुम्हारी बीमारी और बढ़ गई, तो वो रोगाभिषर वैद्य हो गया। ठीक है, इसे अगर हम लोग मॉडर्न में कोरिलेट करें तो एक हो सकता है वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, और रोगाभिषर वैद्य हो गया झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, इस तरह देखो जब इनके ये देखो पूरा जो अध्याय है वो चरक संहिता जो पूरी है वो संभाषा परिषद के रूप, मतलब वो अग्निवेश ने प्रश्न पूछे, पुनर्वसु आत्रे ने उत्तर दिया। ठीक है, ये पूरा संवाद के रूप में है। कहीं पर इसमें संभाषा परिषद हुई है कि क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, मतलब पूरा ये टेक्सुअल फॉर्म, क्वेश्चनिंग और आंसर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं जैसे मतलब नॉर्मली आदमी है, जैसे इन्होंने बता दिया, पुनर्वसु आत्रे ने बता दिया कि प्राणाभिषर ऐसे होते हैं, रोगाभिषर होते हैं। तो जैसे हम लोग होते हैं उस समय, तो हम लोग यही क्वेश्चन पूछे, हम लोग पहचानेंगे ऐसे कि प्राणाभिषर वैद्य कौन से हैं और रोगाभिषर वैद्य कौन से हैं। तो इन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को आपको रटना पड़ेगा। ये पूछा जाता है 5 नंबर या 5 नंबर में बेसिकली ये पूछा जाता है। 10 प्राण आयतन अध्याय कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी छोटा अध्याय है और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर का तो क्वेश्चन बन ही जाता है इससे। और सूत्र स्थान पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूत्र स्थान में अगर कोई भी चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली मतलब आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट। अब चलो स्टार्ट करते हैं। भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, जो वैद्य अच्छे कुल में या अच्छे वैद्य वंश में उत्पन्न हुआ, अच्छे वैद्य वंश में उत्पन्न हुआ। पहले समय में क्या होता है, मतलब वैद्य का लड़का वैद्य बनता था, तो उन्होंने ये बताइए अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ पर कुल जो शास्त्र ज्ञान में संदेह रहित हो, मतलब जिसे डाउट ना हो, मतलब उसे जैसे हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, डायजापाम किसी भी पॉइजन पेशेंट को नहीं देनी है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई झोला छापेगा और डायजापाम दे देगा, वो क्या आएगा, मरीज को आराम मिल जाए किसी तरीके से। डायजापाम क्या करता है, कहीं ना सेडेटिव होता है, पहले ही से वो सेडेटिव कंडीशन में है, तो डायजापाम नहीं देना है। ये किसे पता होगा? जो प्राणाभिषर वैद्य होगा, जिसने नॉलेज अच्छी तरीके से ली होगी, जिसे डाउट नहीं होगा, वो पता लगा उसे डाउट है कि डायजापाम देना है या नहीं देना है, मरीज को मार डालेगा। ठीक है, जिसने चिकित्सा का प्रत्यक्ष कार्य अभ्यास किया हो, जिसने देखा हो कि हाँ भैया खुद किया हो और किसी से देखा हो। अब इसीलिए कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हमारी इंटर्नशिप कराई जाती है। इंटर्नशिप का लिया जिससे हमें अभ्यास कराया जाए कि हाँ मरीज को हम लोग देख सकें। अब झोला छाप क्या करते हैं, 4 दिन सीखे चले आए, उन्हें शास्त्र मतलब जो हमारा शास्त्र है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, सिर्फ उन्होंने देखा है। शास्त्र का भी ज्ञान करना है, साथ में अभ्यास भी करना है। ठीक है, निपुण हो, मतलब अपने कार्य में परफेक्ट हो। ठीक है, पवित्र रखता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके मन में कपट नहीं होना चाहिए कि हमें इससे पैसे ईटने हैं या वगैरह, मतलब उसका कर्म है चिकित्सा करना। पैसा तो अगर मरीज अगर ठीक हो गया एक बार तो पैसा तो आता रहेगा। जित हस्त हो, मतलब ये नहीं किसी बच्चे को, कई बच्चे ऐसे होते हैं इनका इंजेक्शन लगाने में हाथ कांपता हो, तो एकदम कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर, हाथ ना कांपता हो किसी कार्य को करने में। चिकित्सा कर्म में आने वाले साधनों से संपन्न हो। अब भाई नॉलेज सब कुछ है, नॉलेज भी है तुम्हारे पास, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए। अब कोई मरीज आया, जहर वाला मरीज मान लो आ गया तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास आईपीडी की सुविधा नहीं है, बहुत नॉलेज है, सब कुछ सही है तुम्हारा,
ठीक है। आईपीडी अगर नहीं है तो आप जहर वाले मरीज को नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि वहाँ से परीक्षण कहीं ना कहीं कराना पड़ेगा, तो वो कैसे कराओगे, वो बिना ओपीडी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे तो कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। वही बताया गया। मैं इसको मॉडर्न से इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। जीत आत्मा हो, मतलब अच्छा हो, मतलब किसी के बारे में द्वेष ना रखता हो, किसी की बुराई ना करता हो, किसी दूसरे डॉक्टर की बुराई ना करे, ठीक है। सभी इंद्रियों से युक्त है। ये ना हो कि मतलब वो सुन ना पाता हो डॉक्टर, अब डॉक्टर नहीं सुन पाएगा मरीज को क्या करेगा। अच्छा सुन पाता हो, देख पाता हो, अच्छी तरीके से देख पाता हो, पता लगे वो उसकी आई मतलब आई डिफेक्टिव है, तो सभी इंद्रियों से युक्त हो जो पंचेंद्रियाँ हैं। रोग और रोगी के कारणों का जानकार हो, मतलब एक तो रोग को भी जानता हो और रोगी के कारण का जानकार हो, ठीक है। पता चल जाए कि मतलब रोग के बारे में, सारी डिसीज़ के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, और सारे रोग मतलब रोगी के बारे में पता चले, उसे देख के पता लगेगा ये उसका रोगी है। जैसे टीबी का मरीज अगर आ गया तुम्हारे सामने, तो टीबी का मरीज इतना दुबला होगा कि मतलब देखिए कि पता चल जाएगा इसको टीबी है, बहुत दुबला पतला होगा, ठीक है। टीबी की एक खास लक्षण ये भी है, टीबी में वजन बड़ी जल्दी कम होता है, ठीक है। प्रतिपत्ति को जानने वाला हो, जिन रोगों से जिस प्रकार की औषधि उपयुक्त हो, किन किन आहार विहारों का करना हितकर होगा, यदि समुचित ज्ञान, ऐसे वैद्य को प्राणाविषय जानना चाहिए। ये मुख्य रूप से प्राणों को बढ़ाने वाले और रोग को नाशक होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, प्रतिपत्ति ज्ञात को जानने वाला हो, यानी कि उसे ये पता हो कौन से वाले इंग्रेडिएंट्स आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे, कौन से नहीं फायदा करेंगे। देखो जब भी तुम डॉक्टर पास जाते हो, डॉक्टर कहता है तो आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये वाला नहीं खाना है, तो इसके बारे में भी उसे जानना होना चाहिए। साथ में उसे ये पता चलना बच्चे को कितनी दवाई देनी है, बड़े को कितनी दवाई देनी है, बूढ़े को कितनी दवाई देनी है। ये मतलब दवाई तो देखो, दवाई फार्मेसी वाले को भी पता होती है, लेकिन कितनी देनी है और कौन सा फॉर्मुलेशन बना के देना है वो डॉक्टर को पता होना चाहिए। वो प्राणाविषय है। पहले ज़माने में क्या होता है, औषधियाँ चूर्ण वगैरह होती, तो वही बताया गया, ठीक है। रोगाभिषय वैद्य की परिभाषा। इन उपयुक्त गुणों से के विपरीत चिकित्सक रोगों को बढ़ाने वाले और प्राणों का नाश करने वाले होते हैं। वैद्य के स्वरूप में अपने को छिपाए हुए संसार के लिए कंटक स्वरूप होते हैं। ये प्रतिपारक अर्थात वैद्य न होते हुए भी वैद्य के समान स्वरूप ग्रहण करने वाले वैद्य समा के प्रसाद से देश में चलते फिरते हैं या देश खा जाते हैं, ठीक है। देखो जो ऊपर मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, जैसे कि अच्छा होना चाहिए, शस्त्र ज्ञान होना चाहिए, इन्हें ना शस्त्र ज्ञान होता है, ना अच्छे निपुण होते हैं, इनका हाथ भी काँपेगा, तो जैसे कई डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बन गया लेकिन हाथ काँप रहा है इंजेक्शन लगाने में। अब वो इंजेक्शन तो उसका गलत होना ही होना है। अब औषधि के बारे में उन्हें पता नहीं है, उन्हें ये पता है कि हाँ पीसीएम बुखार में दी जाती है। ये भी तो पढ़ना चाहिए साथ में कि प्रेग्नेंट वुमेन को पीसीएम की आप ज़्यादा डोज नहीं दे सकते, अबॉर्शन तक हो सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं पता होगा तो कैसे आदमी इलाज करेगा। तो वही सारे गुण ऊपर बताएं, इन्हीं का उल्टा लिख दोगे इसमें। मैंने दोबारा नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। यही जो ऊपर वाले गुण बताएं, इन्हीं का उल्टा लिख दोगे, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बार बार लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है लॉजिक। रोगाभिषय वैद्य के लक्षण। इन रोगाभिषय वैद्यों के पहचान विशेष से अपनी प्रशंसा स्वयं करते हुए, मतलब कोई कह रहा है हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमें ये पता है वो पता है, कह रहा है मतलब झोला छाता है, वो उसे कुछ नहीं आता। जब अगर कोई अच्छा डॉक्टर है वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करेगा, वो कहेगा, अगर तुम उससे पूछोगे भी डॉक्टर साहब क्या है, वो कहेगा ठीक है थोड़ा सा पढ़े। अगर वो बोला थोड़ा सा पढ़े, इसका मतलब वो होशियार है। अगर वो बोला नहीं मैंने यहाँ से ये किया है वो किया, समझ जाओ वो झोला छाप है, ठीक है। अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें, दूसरे उसकी प्रशंसा करें। कर्म के लोभ से ग्राम की गलियों में चिकित्सा कर्म में प्रवेश भ्रमण करते रहते हैं। मतलब गाँव मतलब तुमने अगर फ़ोन किया, अगर एक तुम्हारे मतलब मान लो अगर तुम्हारा अगर कोई जान पहचान का, बिना जान पहचान वाला भी अगर कोई तुमने एक बार फ़ोन किया आ गया, तो मतलब वो बेकार डॉक्टर है। मैं ये नहीं कहता अगर तुम्हारा जानने वाला है तो हो सकता है वो अच्छा डॉक्टर हो, मतलब किसी सबके बुलाने पर आ जाए तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है भाई। अगर अच्छा डॉक्टर होता वो सबके बुलाने पर उसके टाइम कहाँ रहेगा, ठीक है। ये बात बताई गई। यदि वह सुन ले कि कोई कहीं रोगी हो गया हो और तो चारों ओर से उस पर टूट पड़ते हैं, अतः स्वयं बार बार उसके घर जाएंगे, रोगी के भाई बंधुओं से मिलकर अपनी प्रशंसा कर बिना बुलाए ही बिना द्रव्य के ही बार बार जाने की इच्छा व्यक्त करेंगे और जाएंगे। रोगी को या रोगी के हिताइयों को सुनाई पड़ सके ऐसे स्थान पर जाकर अपने में रहने वाले उत्तम वैद्यों के गुणों का उच्च स्वर में ऐसा कहेंगे। वो कहेंगे हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया इलाज किया हमने, इतने लोगों का इलाज किया, इतने लोग सही हो गए। अगर ये कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है, मतलब वो अच्छा वैद्य नहीं है। और जो अच्छा वैद्य होगा उसकी वो अपनी तारीफ खुद नहीं करेगा, उसकी तारीफ लोग करेंगे। अगर तुम्हारी तारीफ, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम ऐसे डॉक्टर बनना कि तुम्हारी तारीफ लोग करें, तुम अपनी खुद की तारीफ मत करना कभी भी। अगर कोई अपनी खुद की तारीफ कर रहा है इसका मतलब वो उसे कुछ नहीं आता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो वैद्य से रिलेटेड हो, ठीक है। जिसे वह सुन सकें और रोगी के चिकित्सा उन दोषों को बार बार उदाहरण देकर कहते हैं। अब ये बताएंगे कि उस डॉक्टर में ये कमी है, इस डॉक्टर में ये कमी है, इस डॉक्टर में ये कमी है,
मैं वो एकदम परफेक्ट हूँ, अगर ये बात कोई कह रहा है तो मतलब वो जो बेकार इंसान है। कोई अगर असली डॉक्टर वही होता है जो दूसरे के दोषों को ना बताए। अगर वो बेकार भी है, कोई हाँ वो डॉक्टर भी ठीक है, उन्होंने भी ठीक दवाई दी थी, उन्हें दवाई दिखाओ, डॉक्टर भी दवाई ठीक दवाई दिए थे, ठीक है, ठीक है। अब ये इसके अंदर अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, रीडिंग मार देता हूँ, वैसे इतना काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। अधिकतर इसमें एक क्वेश्चन पूछा, 10 प्राणायतन के नाम पूछ लेता 5 नंबर में, ठीक है। और रोग विचर और प्राण विचर वैद्य के लक्षण पूछता है, इससे और इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रोग विचर और प्राण विचर के लक्षण पूछेगा 5 नंबर में, 10 नंबर में इससे कोई क्वेश्चन बनने का चांसेस है नहीं वैसे। तो रोग विचर और देखो प्राण विचर क्या याद करो, रोग विचर के उसमें उल्टे लिख देना, पॉइंट्स में लिखोगे ना आंसर। देखो पॉइंट्स का मतलब होना चाहिए ऐसे तुम्हारे मतलब ऐसा आंसर होना। देखो अगर अच्छी तरीके से याद हो तो ही पॉइंट्स में लिखो, अगर नहीं याद हो तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आपको आंसर बहुत अच्छी तरीके से आता है, जैसे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे आपको पॉइंट्स याद हैं, इसी के उल्टे जाके आपने रोग विषण में लिख दिया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लगभग ये 1 पन्ना हो जाएगा, ये दोनों मिला के, और ये 1 पन्ना हो जाएगा, 5 नंबर आराम से दे देगा। 1.5 पन्ने से 2 पन्ने में 5 नंबर दे देता है टीचर, ठीक है। अगर आपको सही से नहीं याद हो तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, यही चीज़ जो मैंने लिखाई है इसी को पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, ठीक है। अगर बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ सही, तो फिर पॉइंट्स में लिखो। रोगियों को फंसाने के दृष्टांत, अब रोगियों को कैसे फंसाते हैं उसके उदाहरण दिए जाएंगे। जिस प्रकार पहेलियां बनकर जाल फैलाकर पक्षियों को फंसा देते हैं, उसी प्रकार रोग विशेषज्ञ वैद्य कपट से ऊपर बताए हुए धारण कर रोगियों को फंसा करते हैं। जैसे नहीं होता पहेलियां, जो मतलब पक्षियों को पढ़ने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जाल बिछा दिया, उसमें चारा डाल दिया, ठीक है, और पक्षी फंस जाते हैं बेचारे। इसी प्रकार से जो मतलब रोग विशेषज्ञ वैद्य होते हैं वो मतलब अपनी तारीफ करेंगे और लोगों को फंसा के और ज़्यादा लोगों को फैला देंगे, ठीक है। मृत्यु के अनुचर वैद्य, अब मृत्यु के अनुचर वैद्य वही रोगाविसर के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर डिटेल में। इस प्रकार के वैद्य क्षुत यानी शस्त्र ज्ञान दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष कार्य अभ्यास क्रिया यानी चिकित्सा काल, औषध प्रयोग, दाल और औषध मात्रा, इन सभी ज्ञान में शून्य होते हैं। मतलब इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, ना इन्हें एनाटॉमी पता होगी, ना फिजियोलॉजी पता होगी, ना फार्माकोलॉजी पता होगी, ना इन्हें मतलब ना इन्हें कुछ नहीं पता होगा, ना ड्रग्स के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन कहेंगे कि हमें सब कुछ पता है। 4-5 सॉल्ट के नाम याद कर ले, उसी से इलाज कर रहे हैं लोगों का, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि जो मतलब तुम्हारे में जैसे सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी है तो उसे फार्माकोलॉजी को समझो कि ये किन में नहीं देना है। देखो ये नहीं पता, ये पता होगा बहुत बच्चों को किन में देना है, लेकिन आपको केडी त्रिपाठी से पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है आपको उस केडी त्रिपाठी से किन किन रोगों में नहीं दे सकते हैं। अगर ये पढ़ लिया ना तो आधे डॉक्टर बन गए तुम, ठीक है। चरक संहिता में अगर कोई चीज़ बताई, जैसे मैं ये नहीं कहता सिर्फ मॉडर्न में, चरक संहिता में भी कुछ बताई गई कि ये इन रोग, जैसे कोई चीज़ बताई गई कि ये फॉर्मुलेशन इनमें नहीं देना है, तो किन में नहीं देना आपको ये याद करना है, ठीक। त्याज्य वैद्य कौन से होते हैं, त्याज्य वैद्य विद्वान रोगी के लिए यह उचित है, औषध मात्रा के सभी प्रकार से ज्ञान में शून्य, इनको सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये भूमि पर जो हमारी धरा है उस पर एक तरीके से मौत के फरिश्ते बन के घूमते हैं, हमारी भाषा सामान्य भाषा में कहें। त्याज्य वैद्य वो होते हैं मतलब जिन वैद्यों से हमें इलाज कराना ही नहीं है, भले मतलब अगर उनसे इलाज कराओ तो समझ लो तुमने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। मतलब अगर मौत अगर तुम्हें 4 दिन में होने वाली होगी तो एक ही दिन में मार डालेंगे वो लोग, उन्हें छोड़ना चाहिए, ठीक। विद्वान रोगी के लिए यह उचित है कि वृत्ति जीविका के लिए वैद्य के रूप में अभिमान से पूर्ण और मूर्ख विशद वैद्यों का परित्याग कर दे, क्योंकि ये वायु का पान करने वाले सांप के समान बहुत ही भयंकर होते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि एक गरीब सांप काट ले बच सकते हो, लेकिन इनसे अगर इलाज करा लिया तो पक्का मरना है, ठीक है। ऐसा कहा है आचार्य चरक ने। उत्तम वैद्य की प्रशंसा, जो चिकित्सक शस्त्र ज्ञान वैद्य जिसने शस्त्र अध्ययन किया हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, चतुर हो, पवित्र हो, मतलब उसकी मतलब मन में तो कोई किसी के खिलाफ दोष नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। वो सामने वाला भले गलत हो लेकिन वो गलत ना कहे, पवित्र हो, और मतलब उसकी इंद्रियाँ सारी पवित्र हो, मतलब किसी के ऊपर गंदी नजर ना डालता है वो, ठीक है। अपना काम मतलब अपने चिकित्सा कर्म से कर्म रखे, चिकित्सा कर्म को अच्छी प्रकार से जानता हो, वो तो जानेगा ही। यशस्वी हो और जितेंद्रिय हो, मतलब उसकी इंद्रिया कभी डोले ना, मन कभी नहीं डोले, उसका नित्य आदर करना चाहिए। ऐसे चिकित्सकों की हमें आदर करना चाहिए। जैसे